हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग रिंग्स एंड फील्ड्स। हमने अभी तक रिंग की डेफिनेशन और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिंग कवर किया विद बेस्ड ऑन सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। सो रिंग विद पहले हम करेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे डिवीजन रिंग एज वेल एज डेफिनेशन ऑफ फील्ड। सो अब रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, अब इसको अगर मैं डेफिनेशन इसकी पहले एज इट इज रीड कर दूं तो अ रिंग आर विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन टू बाइनरी ऑपरेशन इज अ रिंग with zero divisors if AB belongs to, for AB belongs to R, A into B is 0 but neither A0 और B0। ना तो A0 है ना B0, दोनों में से कोई 0 नहीं है बट फिर भी ये 0 है। ठीक है, दिस हैपन्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अदरवाइज तो क्या होता है, अगर A और B 0 है देन इधर A is 0 और B is 0। अभी तक तो आपने यही पढ़ा है। और यू कैन से देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स A and B in ring R such that A into B is 0। सो अगर मैं इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 0 मीन्स या तो x माइनस 2 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। दैट इज इट हैज टू रूट्स, इधर 2 और माइनस 2। क्लियर? सो हम क्या करते हैं, वैसे जनरली वी विल पुट दैट इक्वेशन 0, फैक्टर द इक्वेशंस एंड पुटिंग ईदर ऑफ द फैक्टर, सेटिंग ईदर ऑफ द फैक्टर इक्वल टू 0, वी विल गेट द सॉल्यूशंस। सो इसके सॉल्यूशंस जो होंगे 2 और -2, but this is not always true in case of abstract algebra. Let us see how. Suppose we have an equation x square plus 5x plus c is congruent to 0 modulo 6. इसके solutions कैसे होंगे? इसके solution आपके हिसाब से तो x plus 2, x plus 3 congruent to 0 mod 6। ठीक है, सो अगर ये टेक्निक यहां पे भी ट्रू है देन इट विल हैव टू सॉल्यूशंस, पुटिंग दिस इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट 0 mod 6 एंड दिस और दिस इक्वल टू 0 mod 6। या तो x प्लस 2 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 6 होगा या फिर x प्लस 3 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 6. So this implies either x is congruent to 4 mod 6 or you can say x is congruent to 3 mod 6. So आपके हिसाब से जैसे हमने यहाँ पे किया फैक्टरिंग एंड सेटिंग द टर्म्स इक्वल टू 0, यू विल गेट द सोल्यूशन। सो यहाँ पे भी यही सोल्यूशन होने चाहिए, एक 3 और एक 4, बट इट इज नॉट ट्रू। अभी देखते हैं कैसे। लेट अस मेक टेबल। सो लेट मी पुट 0 1 2 3 4 and 5. It is congruent 6 mod. So let us put 0 here. So it is 6 congruent to, अगर आप यहां पे 0 डालोगे तो it is 6, आंसर इज 6। उसके बाद नेक्स्ट इज 1। अगर आप यहां पे 1 डालते हो, what you will get, this is 3, sorry this is 6 आएगा, यहाँ पे 6 is congruent to 0 mod 6। ठीक है, so it is 0 mod 6। उसके बाद नेक्स्ट देखो, it is 1 3, ये आएगा 1 डालोगे यहाँ पे तो 3 into what is this, 3 into 4, 1 पे यही आ रहा है, this is 3 into 4 means 12 and what is 12, 12 is congruent to 0 mod 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज 2, पुट हियर 2, इट इज 4, यहाँ 2 डालोगे इट इज 4 into
5. So it is 20. And what is 20 is congruent to 2 mod 6. Next is 3. So it is 3 means 5 into 6, 30. And 30 is congruent to 0 mod 6. Next is 4. So it is 6 into 7, 42. 42 is congruent to 0 mod 6. Next is 5. 5 put karo. So it is 7 into 8. So it is 56. And 56 is congruent to 2 modulo 6. अब अगर आप इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपके पास सोल्यूशन 3 और 4 तो है. इनफैक्ट दिस इज द सोल्यूशन. देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है. इसके हिसाब से तो आपके पास 2 सोल्यूशन होने चाहिए. बट यहाँ पे जब आपने 0 डाला, दिस विल बी 6. सो 6 क्या हो जाएगा? इट इज 0 मॉडुलो 6. सो दिस विल बी द सोल्यूशन. अगेन दिस विल बी द सोल्यूशन. ये तो आपके पास था ही पहले से सोल्यूशन. तो ऐसे तो इसके 2 और सोल्यूशन निकल आए. कौन कौन से? 0 and 1. So it means this technique fails here. अब ये टेक्निक फेल क्यों हुई यहाँ पे? Because of presence of these 0 divisors. Clear? So जहां पे आपके पास 0 divisor present होंगे, वहां पे this technique fails. So अगर मैं एक simplest example ले लूं, जो आपकी बुक में है, आपके टेक्स्ट बुक्स में गिवन है, सिंपल एग्जांपल हर बुक में मिल जाएगा आपको. let us take a set S. 1 2 3 4 5 these. ठीक है. एंड दिस इज अ रिंग. हमें पता है दिस इज अ रिंग अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6. दिस इज अ रिंग अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6. सो अगर मैं कहूं दिस इज अ रिंग विद 0 डिवाइजर्स, तो इसका मतलब मुझे ऐसे 2 एलिमेंट मिलने चाहिए जिनका क्या हो, जिनको मैं प्रोडक्ट करूं एंड आई विल गेट 0. ठीक है. बट वो नॉन जीरो ना हो, कोई भी 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स. सो अगर मैं यहाँ पे 2 into 3 उठा लू, सो 2 into 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 6. ठीक है. मल्टीप्लीकेशन में 2 into 3 is 6. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6, वी विल गेट 0. सो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 और 3 तो नॉन जीरो हैं, बट हमें इनका प्रोडक्ट क्या मिल गया? 0. प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट कौन सा है? मॉडुलो 6. ठीक है. सो ये वाली जो आपके पास रिंग होगी, दिस इज रिंग विद 0 डिवाइजर्स. सो दिस इज रिंग विद 0 डिवाइजर्स. 0 डिवाइजर्स. ठीक है. अब क्लियर हो गया आपको रिंग विद 0 डिवाइजर्स का कंसेप्ट, कि अगर रिंग में 0 डिवाइजर्स पड़े हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम जो सिंपल हमारी इक्वेशन है, जिसको हम सॉल्व कैसे कर रहे थे, फैक्टर करके पुटिंग दैट इक्वल टू 0 एंड वी विल गेट सोल्यूशन, वो हमारा कहीं पे नहीं निकल पाता. ठीक है. और अगर मैं अब देखूं विदाउट 0 डिवाइजर्स क्या होगा फिर? देयर एग्जिस्ट अ रिंग फॉर विच all AB belongs to R, all elements AB belongs to R such that AB is 0. जो हमारी पहली, अगर AB 0 है तो इनमें से कोई ना एक 0 एलिमेंट जरूर होगा. either A is 0 or B and B is 0. So let us now take the definition of ring without 0 divisors. So next definition, ring without 0 divisors. So देखो 0 divisors, if for all AB belongs to reals, A, B is 0 implies either A is 0 or B is 0. अभी तक आप ये पढ़ते आए हो कि अगर आपके पास AB का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों में से कोई एक 0 जरूर होगा. So this is simple ring or without 0 divisors. So अब हमने ring की कैटेगरीज with 0 divisors and without 0 divisors. So अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, all real numbers, it is true in all real numbers. कोई भी 2 रियल नंबर जो नॉन जीरो, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो कभी भी 0 नहीं आएंगे. उनका प्रोडक्ट तभी 0 होगा रियल नंबर्स का when one of them are 0. So
are real numbers, all rationals, all complex, are irrationals, are ring without zero divisors. अगर हम यहाँ पे सेम एग्जाम्पल यही कंस्ट्रक्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5 के लिए, लेट अस सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे आपके पास x प्लस 2, x प्लस 3 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5. ठीक है, सो व्हाट विल यू गेट? दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5 एंड x is congruent to 2 modulo 5. Let us construct the table. कौन कौन से एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 तक. So calculate. Let us put 0 here. It is 6. 6 congruent to 6 is congruent to 1 modulo 5. Next देखो. Let us put 1 here. It is 3 into 4. So 12. 3 into 4 is 12. So 12 is congruent to, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 modulo 5. Next देखो, let us put 3 here. So it is 5 into 6. So it is 30. So 30 is congruent to 0 mod 5. Next देखो, it is 3 means 5 into, अभी हमने 2 डाला था इसमें, 2 डाला था. सो इट इज 2 इज 4. 2 डालेंगे तो 4 इंटू 5 20. सॉरी, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30. सो बोथ आर 0 मॉडुलो 5. नेक्स्ट इज 4 डालोगे तो इट इज 6 इंटू 7. सो इट इज 42 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5. अगर आप यहाँ पे देखो तो ओनली दीज आर सोल्यूशन. जहां पे आपको 0 मिल रहा है, एक तो यहाँ पे 0, एक यहाँ पे 0, मीन्स ओनली 2 and 3. सो दिस इज रिंग विद और विदाउट 0 डिवाइजर्स. इसका क्या आएगा आपके पास? दिस इज रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स. यहाँ तो आपके पास वही सोल्यूशन है जो पुटिंग इक्वल टू 0 आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं. बट वहां पे जब मॉडुलो 6 किया था तो आपके पास सोल्यूशन एग्जैक्टली डिफरेंट हो जाते थे. उनसे भी अगर आपके पास इस तरह से 2 सोल्यूशन आते थे, तो जब आप उसको ओपन करके कर रहे हो तो आपके पास 4 सोल्यूशन आते थे. तो यहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली सोल्यूशन मैचेस. ठीक है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस. सो दिस इज रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स. ठीक है, सो अभी तक हमने कंसेप्ट किया रिंग with 0 divisors and ring without 0 divisors. Clear? Students, question based on 0 divisors. Show that the set given to you, this is a matrix. किस तरह की मैट्रिक्स है? इसमें चारों एंट्रीज जो है वो इंटीजर्स है. Is a ring with 0 divisors. With 0 divisors का मतलब ये है कि आपने कोई 2 मैट्रिसेस ऐसी ढूंढनी है जो नॉन जीरो हो बट मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए. ठीक है, सो कोई भी ऐसी नॉन जीरो मैट्रिसेस बनानी मुश्किल नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए. सो लिखो सोल्यूशन इसका. सो लेट ए बी द मैट्रिक्स. अब वो मैट्रिक्स किस तरह की है? 2 क्रॉस 2. दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. और एंट्रीज कौन सी अलाउड है? A, B, C, D all are integers, मीन्स नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया आपको नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ. ऑल आर इंटीजर्स. सो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आप कोई भी इंटीजर यूज कर सकते हो. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट 2, 3, 0, 0. देखो आपको ये पता है, अगर हम किन्हीं 2 मैट्रिसेस, यहाँ पे 2 रोज को 0 ले लिया और यहाँ पे मैं 2 कॉलम 0 कर देती हूँ, तो दिस इंटू दिस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. बट यहाँ पे मैं 0 0 नहीं रख सकती. वाई? अब यहाँ पे मैं 2 ऐसे एलिमेंट, कोई ऐसे एलिमेंट रखूं जिनको मैं इनसे मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं तो 0 आ जाए नेक्स्ट एंट्री भी. तो कैसा रखूंगी? यहाँ पे -3 ले लेती हूँ. 2 into -3 6.
और यहाँ पे ले लेती हूँ 2, क्लियर, 3 इंटू 2 6, या फिर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप यहाँ पे भी -2 ले सकते हो, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू -2 6, क्लियर, सो एनीथिंग यू कैन टेक। यहाँ पे आप कोई और एंट्री भी ले सकते हो, यहाँ 4 5 भी ले सकते हो, अगर यहाँ 4 5 है तो यहाँ पे -5 4, ठीक है। अब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सो दिस इज 0, दिस इंटू दिस -6 प्लस दिस इंटू दिस प्लस 6, अगेन 0, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 0, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सेकेंड रो आपने क्या ली हुई है, 0। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई two non-zero matrices belonging to set M, we will get zero matrix, clear। so अगर आपको कोई दो let, अब यहाँ पे let A भी आपको अलग से करना पड़ेगा, let A is this, let B is this, so this implies A into B is 0 but A is non-zero। ये जो 0 है इसको थोड़ा कैपिटल से दिखाना ताकि एक मैट्रिक्स की शेप में, नल मैट्रिक्स, एंड B इज ऑल्सो नॉट अ नल मैट्रिक्स, दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, बट जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया वी विल गेट अ जीरो मैट्रिक्स। सो द सेट M इज रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अभी तक रिंग विद जीरो डिवाइजर्स एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन हमने की। सो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इंटेग्रल डोमेन। सो अब इंटेग्रल डोमेन को अगर मैं रिलेट करूं तो जैसे कि मैंने आपको पहले हमने डिस्कस किया कि इफ वी हैव द टेक्निक दैट इज factorizing the terms, putting that equal to 0 and we will get the solution। हम अभी तक ये करते आए हैं। अब वो टेक्निक कुछ रिंग्स के लिए ट्रू होती है। कौन सी रिंग्स के लिए? द रिंग्स विच आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स। बट वो टेक्निक कहाँ फेल हुई? द रिंग विद जीरो डिवाइजर्स में। सो हमने क्या किया, अब रिंग्स को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जो विदाउट जीरो डिवाइजर्स वाली रिंग थी उनको अलग कैटेगरी में ले आए और हमने उनको नाम दे दिया इंटेग्रल डोमेन्स। सो इंटेग्रल डोमेन में हमारी फिर से वही प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी, विच वन? दैट फैक्टराइजिंग द टर्म, पुटिंग देम इक्वल टू जीरो एंड वी विल गेट द सॉल्यूशंस, क्लियर। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटेग्रल डोमेन्स। सो अगर हमने वो प्रॉपर्टी फिर से ट्रू करनी है, दैट इज फैक्टराइजिंग पुट इक्वल टू जीरो एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटेग्रल डोमेन्स का यूज। और इंटेग्रल डोमेन्स मीन्स द रिंग्स विदाउट जीरो डिवाइजर्स, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी कहाँ पे ट्रू है? सिर्फ विदाउट जीरो डिवाइजर्स में। विद जीरो डिवाइजर रिंग विद जीरो डिवाइजर्स के साथ तो वो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। सो इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन आपको लर्न रहे। फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी कॉम्यूटेटिव रिंग। अब इंटेग्रल डोमेन रिंग की ही एडवांस वर्जन। रिंग में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, दैट इज फर्स्ट फीचर इज कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट इज वन मीन्स यूनिटी, वन होना चाहिए। नेक्स्ट इज दिस हैज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। विदाउट जीरो डिवाइजर्स मीन्स यहां पे वो आपके पास वो प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी। कौन सी वाली? द इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजिंग एंड पुटिंग ईच टर्म इक्वल टू जीरो। So these types of ring, the ring which satisfy all these property are integral domains, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा फिर? all real number with binary operation, addition, multiplication, all integers, all rationals, ठीक है, और all complex numbers under these operation,
addition, multiplication. So this is definition of integral domain. अब integral domain को ही मैं लेके आ रही हूँ division rings पे. Division rings हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, डिवीजन रिंग को. डिवीजन रिंग क्या है? द रिंग, डिवीजन रिंग इज रिंग in which all non-zero elements form group with respect to multiplication. Clear? Means हमने जब रिंग को डिफाइन किया था तो हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज अलग और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज अलग. एडिशन में हमने 5 प्रॉपर्टीज ली थी. कौन कौन सी? आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज existence of identity with respect to addition, and the fourth property is existence of inverse with respect to addition, and the fifth is commutative with respect to addition. और मल्टीप्लीकेशन में हमने सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज ली थी. विच वन? ओनली क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी. और जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी वो तो आपके पास थी ही, दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन की छूट गई थी आपके पास? एक तो आपके पास रह गया था एग्जिस्टेंस ऑफ, आपने क्लोजर ले लिया था मल्टीप्लीकेशन के लिए, आपने एसोसिएटिविटी ले ली थी. आइडेंटिटी आपकी छूट गई थी. आइडेंटिटी मींस अब मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी कौन सी होती है? अगर मैंने ये कह दिया कि ऑल नॉन जीरो, बट ये ध्यान रखना नॉन जीरो एलिमेंट्स. अब मल्टीप्लीकेशन में जो आइडेंटिटी है वो कौन सी होती है? 1 इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. और हमने क्या निकालना है? इनवर्स. सो रिंग में अगर मैं ये 2 प्रॉपर्टीज और जोड़ दूं, existence of identity element that is 1 with respect to multiplication as well as inverse with respect to multiplication, inverse of non-zero elements. तो हमारी जो रिंग है वो क्या बन जाएगी? डिवीजन रिंग. क्लियर? उसके बाद आ जाओ आप फील्ड पे. नेक्स्ट वी विल टेक डेफिनेशन ऑफ फील्ड. अब देखो फील्ड को ही मैं लेके जा रही हूं, इसको डिवीजन रिंग को फील्ड पे. ठीक है? अ कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड. अ कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड. इसका क्या मतलब है? एडिशन के लिए आपने 5 प्रॉपर्टीज ली थी. ठीक है? 1 2 3 4 5. इट मीन्स आपने ग्रुप प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ग्रुप भी कौन सा? अबिलियन. यही हुआ था ना? अबिलियन क्यों? क्योंकि 5th प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी थी. और मल्टीप्लीकेशन में क्या प्रूव करना है? डिवीजन रिंग तक पहुंचना है, मल्टीप्लीकेशन की 4 प्रॉपर्टीज. तब आप क्या बना दोगे? ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. बट आप देखो, और जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दिस ये तो आपके पास है ही. ठीक है? यहां तक हमें क्या ये सारा करने के बाद हमें क्या मिलेगा? डिवीजन रिंग. अब इसमें एक प्रॉपर्टी कौन सी एक्स्ट्रा डाल दूं कि फील्ड बन जाए? दैट इज कॉम्यूटेटिविटी. कॉम्यूटेटिविटी मींस मल्टीप्लीकेशन में 5th प्रॉपर्टी और ऐड कर दो. a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r. दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग. सो अगर मैं इन शॉर्ट ये कह लूं कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन में ऑल द एलिमेंट्स except 0 forms abelian
group with respect to multiplication. So this is field. Field क्या है? Addition, abelian group with respect to addition. All non-zero elements means all elements except 0 form abelian group with respect to multiplication. And next is multiplication is distributive over addition. और अगर आपने division ring करना है इसको तो ये fifth property छुपा लो. This is division ring. और integral domains is commutative ring with unity without zero divisor. So these are all about the definitions. Students, next very important theorem and result. Every field is an integral domain. So every field is an integral domain. Let us recall definition of integral domain. Integral domain is commutative ring. Clear? It has one. Next is without zero divisors. Let us recall definition of field also. In a field, it is ring which is group with respect to addition. That is abelian group with respect to addition. It is abelian group लिख लेते हैं. Ring which is abelian group with respect to addition and abelian group with respect to multiplication. और मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर वो abelian group with respect to multiplication है, it means it has unity element, that is 1. Unity of multiplication is 1. So 1 belongs to this field F. Clear? अब ये वाली definition हो गई. abelian group है, it means commutativity भी है. अब field में हमने ये पढ़ा है, it is ring with abelian group under addition. It is ring. Ring is abelian group with respect to multiplication means यहाँ पे 1 भी होगा और inverses भी exist करेंगे. वो तो ग्रुप की ही प्रॉपर्टीज हैं. दूसरा हमने किया था मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. क्लियर? सो देखो, अब इस फील्ड को इंटेग्रल डोमेन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉम्यूटेटिविटी. यस, कॉम्यूटेटिविटी इज देयर बिकॉज इट इज ग्रुप abelian group with respect to multiplication, that is a into b is equal to b into a for all ab belongs to ring R. So therefore the ring is commutative. So first is here, first is already there. Next is 1 is also there because it is group with respect to multiplication. अब कौन सी चीज हमें प्रूव करनी है? that field is a ring without zero divisors. So since, write down proof. Since पहले let लिख लेते हैं. Let F be the field. Since F has 1 and commutativity, so therefore it is only sufficient, or you can say required, to prove F is without zero divisor for F to be an इंटेग्रल डोमेन. सो अगर f को इंटेग्रल डोमेन बनना है, सो इट इज ओनली सफिशिएंट टू प्रूव f इज विदाउट जीरो डिवाइजर बिकॉज 1 in commutativity is already there. So how will we prove? Means zero divisors, without zero divisors means क्या होगा? That is
if A comma B belongs to F, then either A0 or B0. That is for all AB belong to F, either A0 or B0. Let us take for all AB belongs to F, A into B0, then A0, either B0. ठीक है? For all AB belongs to F, A into B0, then either A0 or B0. Let A into B0 and A is non-zero. अगर A into B0 है और A non-zero है, then we have to prove that B is zero, क्योंकि दोनों में से एक को तो zero होना ही पड़ेगा to be F, to prove F to be ring without zero divisors. So let us check क्या B0 होता है. Since A is non-zero and F is a field, so every non-zero element has its inverse. It is grouped with respect to multiplication for non-zero elements. Clear? So A is non-zero, so inverse exists. ठीक है? Since यहां मैं लिख रही हूं, since F is a field and A is non-zero belongs to F, implies A inverse belongs to F. A inverse exists. Let this equation be 1. Multiply 1 with A inverse. So we have A inverse into AB is equal to A inverse into 0. So this is A inverse into A into B is equal to 0. And what is A inverse into A? 1. ठीक है? Identity exists. 1 is there in F. So 1 into B is 0 implies B is 0. So अगर A non-zero था तो B क्या आ गया? 0. Let us now suppose let A into B is 0 and B is non-zero. If B is non-zero then B inverse exists. Since अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, B is non-zero, आप ये फिर से लिखोगे, since F is a field and B is non-zero, therefore B inverse exists, belongs to F. So यहाँ पे आपने प्री मल्टीप्लाई किया था, वहां पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो. So it is A into B, B inverse is equal to 0 into B inverse. So what will you get? You will get A into 1 is equal to 0 implies A is 0. तो अगर B 0 नहीं है तो A 0. So in both the cases, अगर आपके पास A भी 0 है, then तो या A 0 होगा या फिर B 0 होगा. So this implies for all AB belongs to F, A into B 0 implies either A is 0 or B is 0. That is, this implies F is without zero divisors. So आपने प्रूव कर दिया F is without zero divisors. F contains 1, F has commutativity. So अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज आ गई तो F क्या हो गया? इंटेग्रल डोमेन. So a field is always an integral domain. So this completes the topic and definition about integral domains, fields, division ring, as well as rings without zero divisors and with zero divisor. So thank you for watching the video.